इन सारे प्रोटेस्ट में जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब बच्चों को मार रहे हैं। और इन सारे पुलिस ऑफिसर में मुझे एक महिला पुलिस ऑफिसर नजर आई जिनको देखकर ये पता चल रहा है कि इनके हाथ सरकार ने किस तरह से बांध रखे हैं, ये कितनी मजबूर है। इनके चेहरे से ये साफ दिखाई दे रहा है। इस लेडीज पुलिस के चेहरे को एक बार आप गौर से देखो, इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कितनी मजबूर हो गई है। इनके चेहरे से पता चल रहा है कि ये इतनी परेशान हो गई कि रो रही है ये। लेकिन सरकार को ना अपने देश की पुलिस की फिक्र है, न स्टूडेंट की फिक्र है। और इस पुलिस वाली की बेबसी को प्रियंका गांधी जी एकदम बेहतर तरीके से समझ रही है। ये बेचारी पुलिस ऑफिसर किस तरह से सरकार की नाकामी की चक्की में पिसा रही है। जो सरकार खुद तो एसी में बैठती है लेकिन मारने और मार खिलवाने के लिए इन पुलिस ऑफिसर को आगे भेज देती है। और प्रियंका गांधी जी ने भी कमाल कर दिया। जो पुलिस ऑफिसर उसे उठाकर डिटेन कर रही है वो उसी पुलिस ऑफिसर की बाल को संवार रही है, जैसे कोई अपनी छोटी बहन के बाल को संवारती है। ये पुलिस ऑफिसर रो नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से वो इस सिचुएशन को, इस दर्द को हैंडल कर रही है वो इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि ये कितनी टॉर्चर की गई होगी, कितनी परेशान हो गई है। मैं उन बाकी जल्लाद पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा जो सरकार के कहने पर बच्चों को कुत्ते की तरह पीट रही है। बाकी पुलिस ऑफिसर ऐसे बच्चों के साथ बिहेव कर रही है कि जैसे उन पुलिस ऑफिसर को कभी किसी पब्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पुलिस को कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार नहीं आती है ग्राउंड पर उतर के उसकी हेल्प करने के लिए, पब्लिक ही उसकी हेल्प करती है। ऐसे पुलिस ऑफिसर को सरकार किस तरह से यूज करती है वो तो इलेक्शन के टाइम पर पता चल ही जाता है। अगर सरकार इनके हाथ में बंदूक दे दे और ऑर्डर दे दे गोली मारने का तो ये पुलिस ऑफिसर एक मिनट नहीं सोचेंगे। जब सरकार इन्हें यूज करके इलेक्शन के टाइम पे छोड़ देती है तब ये इन्हीं पब्लिक को कहते हैं कि मुझे मेरे रूम तक प्लीज छोड़ दो। लेकिन उन सारे पुलिस ऑफिसर में सिर्फ मुझे एक ये पुलिस ऑफिसर नजर आ रही है जिसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा है, वो नहीं करना चाहती है।